नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम है ना, उसमें जो भी आपके 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनकी आंसर की के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए कि भैया आंसर की अपलोड नहीं की। तो मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, ठीक है? तो आज मुझे कुछ टाइम मिला उसमें, तो मैंने सोचा कि यही काम आपके लिए कर दिया जाए, ठीक है? उससे पहले यार एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर पहली बार आए हो, तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना, उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है और इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अभी जाके ज्वाइन हो जाइए और पूरी पीडीएफ देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि यार सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, ठीक है? तो हमने हमारे किसी भाई से मंगवाए थे, तो उसने हमें क्वेश्चन आगे पीछे सेंड कर दिए हैं, ठीक है? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, इसके लिए सॉरी यार, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्षय संसाधन है? अक्षय संसाधन का मतलब होता है कि वह संसाधन, ठीक है, जो नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कोयला तो नष्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ कर लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नष्ट हो जाएगा। और यही सेम बात पेट्रोलियम पर भी लागू होती है और प्राकृतिक गैस पर भी। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना, वो सौर ऊर्जा है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि हम जिस हवा से सांस लेते हैं उसका प्रमुख घटक क्या है? तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो ये एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिकरण के कारण जो वनों को काटा जा रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीस्टोन प्रजाति है? तो वो है बाघ, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में कौन सी श्रेणी विलुप्ति के सबसे अधिक जोखिम वाली प्रजाति को दर्शाती है? तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये एकदम सही आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि CITES का जो पूरा नाम है वो क्या है, ठीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है ना जो उसका, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संरक्षण, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंडोर वायु प्रदूषण का कारण बनती है, ठीक है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य घटक क्या है, ठीक है? तो इसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ओजोन एकदम राइट आंसर है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से जुड़ा है? तो इसमें जो मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण है ना, यानी कि जो डी ऑप्शन है ना, वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो इससे हमें श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोए हुए जंगलों को फिर से उगाने की जो प्रक्रिया है ना, ये क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे वनीकरण कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सूर्य से नहीं प्राप्त होता, ठीक है? तो इसका जो डी ऑप्शन है ना, जैव ईंधन ऊर्जा, एकदम राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक क्या है? तो इसमें जो मीथेन है ना, बी ऑप्शन, एकदम सही आंसर है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग भूमि से ढका हुआ है? तो वो है 29%, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया भर में सबसे अधिक प्रचलित भूमि का उपयोग कहाँ होता है? तो वो है कृषि में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि के क्षरण का प्राकृतिक कारण है, ठीक है? तो वो है मृदा अपरदन, ठीक है?
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ना, आंध्र भूमि, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, तो वो है टुंड्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिन्हें कि हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता का एक उदाहरण क्या है, तो वो है शेर। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शंकुधारी पेड़ों से भरा होता है, तो वो होता है टेगा। ठीक है, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पर, लेकिन ये ऐसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का स्थान इनटू संरक्षण तरीका है, तो ये राष्ट्रीय स्थल यानी इसका जो ए ऑप्शन है ना, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ब्लर हुआ है कि दुनिया में सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, तो ये है अमेजोन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा क्या है। ठीक है, तो वो है बी, आवास विनाश। ठीक है, इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानिक प्रजाति क्या होती है। ठीक है, तो यह एक प्रजाति है जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ना, वो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा कानून जैव विविधता की सुरक्षा करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि ये तीनों कानून ही रक्षा करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट शब्द का उपयोग जैव विविधता में सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरक्षण प्रयासों में भारत में विलुप्त होने से बचाई गई प्रजातियां कौन सी हैं, तो ये तीनों ही। ठीक है, यानी कि बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और भारतीय गिद्ध, तीनों ही प्रजातियां, यानी कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मानव गतिविधि जल प्रदूषण का प्रमुख जो कारण है। ठीक है, तो वो है औद्योगिक कचरा, जिससे कि ज्यादातर जल प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFCS का पूरा नाम क्या है जो ओजोन रक्षण का कारण बनते हैं। ठीक है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ना, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना माता रोग के लिए कौन सी विषैली धातु जिम्मेदार होती है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार धातु है ना, वो पारा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ना, यानी कि जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि, इसे ही यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक संसाधन उपभोग से कौन सा सामाजिक तत्व जुड़ा है, तो उससे मुझे तो लगा नहीं कि इसमें कोई आंसर आएगा, यानी लगभग इसका यही चांस है कि आपको जो डी नंबर ऑप्शन है ना, वो आ सकता है। ठीक है, या इसके अलावा आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो आ सकता है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द का उपयोग उस अधिकतम जनसंख्या आकार के लिए किया जाता है जिसे पर्यावरण बनाए रख सकता है। ठीक है, तो वो है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जो अधिकतम जनसंख्या आकार के लिए यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, एक हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोई बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है और वैश्विक स्तर तक पहुंच जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो काफ़ी हमारे दोस्तों ने यहाँ पर महामारी टिक किया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका जो राइट आंसर था ना, वो ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि वैश्विक महामारी। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इतिहास में सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है ना, यानी कि माउंट सेंट हेलिस, ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर क्या होता है कि प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखियों की एक पट्टी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, तो इन्हें हरिकेन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये होनालुलु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक कौन हैं, तो मुझे तो लगता है कि इसका डी ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि वो जो आधुनिक विज्ञान के जनक है ना, वो मेनले हैं, ठीक है। और मेनले इन चारों ऑप्शन में कहीं भी दे नहीं रखा, तो डी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है, तो ये एक प्राकृतिक आपदा भी है, गैस के कारण हुई है, और मानव निर्मित भी है, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन होना चाहिए वो एकदम राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरा, तो ये सभी रोग है ना जो ऊपर तीन दिए हुए हैं, तो ये तीनों ही काफी खतरनाक रोग थे, ठीक है, उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन में पहला चरण क्या होता है, तो पहला चरण तो यही होता है कि पहले खुद की तैयारी करो, अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो आप क्या किसी को बचाओगे, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है, तो उसके लिए एनडीए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव गतिविधियों के कारण होती है, तो वनों की कटाई से भूस्खलन, ठीक है, ये मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का कौन सा चरण प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम मूल्यांकन को शामिल करता है, तो ठीक है, ये जो ए ऑप्शन है ना शमन, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा से उभरने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे लचीलापन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था कि भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं, तो सुनामी एकदम राइट आंसर है, ठीक है, जो ए नंबर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय कौन सी तरंग सतह पर घूमने जैसा जो अनुभव करवाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ए नंबर है, यानी कि जो पी तरंगे होती है ना, ये काफी ऐसा प्रभाव दिखाती हैं कि जैसे हम सतह के ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक जंगल की आग से प्रभावित माना जाता है, ठीक है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन में 1986 की चेरनोबिल आपदा का मामला क्या था, तो वो ये एक परमाणु आपदा थी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ओजोन में वृद्धि से क्या हो जाता है, ठीक है, तो इससे आपका जो डी नंबर ऑप्शन है ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक बाधा आ जाती है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ताप विद्युत संयंत्र का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद क्या है, तो इसका जो वो है धूलकण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरोसिस के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, तो ये जो डी ऑप्शन है ना, यानी कि तीनों ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल गुणवत्ता मापने के लिए बीओडी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो रासायनिक ऑक्सीजन की मांग और घुलित ऑक्सीजन, ये यानी कि इसका जो सी नंबर ऑप्शन है ना ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय और क्षारीय जो भूमि होती है वो किस प्रकार की होती है, तो ये एक तरह की बंजर भूमि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ना ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इप्पो आंदोलन, यानी कि जो पेड़ों को लगाने का एक आंदोलन था, ये कहाँ हुआ था,
तो ये इसका जो ए नंबर ऑप्शन है ना कर्नाटक, ये एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1946 में गठित विश्व की सर्वोच्च मानकीकरण संस्था है, तो इसका जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ना, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 99 क्या था कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकास के प्रकारों को वर्णन करते हैं। ठीक है, तो वित्तीय और शैक्षिक ये शब्द हैं जो विकास के प्रकारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 95% कार्बन सामग्री और 5% वाष्पशील पदार्थ बनाने वाली न्यूनतम गुणवत्ता कोयला की किस्म कौन सी है, तो वो है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन ना ब्लर हो चुका है, तो ये मुझे भी साफ पता नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 86 है ना, जो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि ये तीनों ही जो काम है ना, ये सही है। ठीक है, पेन के बारे में तो ये आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपदा का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपदा का प्रकार कौन सा नहीं है, यानी कि जो बी नंबर है ना आर्थिक। ठीक है, ये आपदा का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा संगठन वैश्विक आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो ये है UNDER, यानी कि जो बी ऑप्शन है ना, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है, तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है ना जल विज्ञान से संबंधित आपदा, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन सी है, परमाणु विस्फोट। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ज्वालामुखी आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्वालामुखी ये हमारी पृथ्वी है ना, इसके नीचे जो प्लेटें होती हैं, जब वो प्लेटें दूर दूर हो जाती है ना, तब पृथ्वी में से लावा निकलने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा ना, कि जब टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ज्वालामुखी सामग्री पहाड़ में पृथ्वी या पर्वत के अंदर होता है ना, तब उसे क्या कहते हैं, तो हमारे बहुत सारे भाइयों ने इसका ऑप्शन लावा लगाया था, लेकिन लावा जो है ना, लेकिन जो लावा है ना, वो इसका गलत आंसर है, क्योंकि जब भी ज्वालामुखी ना किसी पहाड़ के अंदर होता है ना, तब उसके अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। ठीक है, और जब ये मैग्मा बाहर निकलने लग जाता है ना, तब हम इसे लावा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो बी नंबर होगा, यानी कि मैग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित खतरा नहीं है, तो जो सूखा है ना, ये मानव जनित खतरा नहीं है। अभी अब बारिश नहीं हो रही, तो उसमें इंसान क्या कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है, तो ये जो पेरिस समझौता था ना, ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जीका वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, तो जीका वायरस है डेंगू, पीला बुखार या जापानी इंसफाटिलिस, ये सभी रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं, तो वो हैं जैविक और अजैविक। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है, तो वो है समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक का उदाहरण है, तो वो है कवक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुहाना क्या होता है। ठीक है, तो मुहाना क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो नदी होती है ना, वो आगे बड़े समुद्र से मिल जाती है। ठीक है, इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा ना, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जो कि पहला ही क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्यावरण के साथ मानव संपर्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे मानव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार ध्यान केंद्रित करता है, तो ये वायुमंडल परिवर्तन और भौगोलिक संरचनाएं आदि को दर्शाता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पर्यावरण नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये मनुष्य और प्रकृति के बीच एक नैतिक संबंध को दर्शाती है, ठीक है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस देश में सबसे अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये जो ब्राजील है ना, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट, ठीक है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की इटाई इटाई बीमारी किसके कारण हुई थी? तो वो कैंडियम के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोग की गई बैटरियां, मोबाइल, कैलकुलेटर आदि अन्य समान वस्तुएं बेहतर रूप से जानी जाती हैं तो इसे इलेक्ट्रॉनिक या ई कचरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कचरे को बैक्टीरिया और कवक की मदद से खाद और बायोगैस में बदलने को सामान्य क्रिया में क्या कहा जाता है? तो इसे कचरे का निपाटन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भूगोलिक इकाई जो पानी को एकत्रित, संग्रहित और मुक्त करती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम जल ग्रह कहा जाता है, ठीक है इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार का योगदान देती है, ठीक है। तो ये जीवों के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है। नवीनीकरण संसाधन कौन सा है? तो वो है सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का प्रमुख कारण है? तो औद्योगिकरण ही है, ठीक है। तो यार यही थे आपके जो इन्वायरमेंट के एग्जाम में आए हुए 100 क्वेश्चंस। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी यार इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो अभी जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और बाकी यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।